मदीना का आसमान उस दिन निहायत खूबसूरत और पुरसुकून था, मगर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का दिल बेचैन था। चारों तरफ ईद की खुशियां थीं, लेकिन उनके घर में गम का माहौल था। घर के बाहर हजरत इमाम हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा ने देखा कि उन जैसे छोटे छोटे बच्चे नए कपड़े पहनकर ईदगाह की तरफ जा रहे हैं। यह मंजर देखकर हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा अपने घर की तरफ वापस आने लगे। इधर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने कमरे में बैठी थी। दिल ही दिल में सोचने लगी कि आज तो ईद का दिन है, लेकिन इमाम हसन और हुसैन के पास नए कपड़े नहीं हैं। मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? ये सोचकर माँ फातिमा का दिल जैसे रोने लगा। उसी वक्त हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा घर के अंदर दाखिल हुए और कहा, उम्मी जान, सब बच्चे नए कपड़े पहनकर ईदगाह जा रहे हैं, हमारे नए कपड़े कहाँ हैं? तब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने नरमी से कहा, तुम दोनों गौस्ल करके आओ, फिर नए कपड़े पहनकर ईदगाह जाना। जब हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा गौस्ल करने चले गए, उस वक्त हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने 2 रकात नमाज अदा की और अल्लाह ताला से दुआ मांगने लगी। है अल्लाह, तू गफूर और रहीम है, रहमान और रहीम है। यह मेरे जिगर के टुकड़े हैं, मैं उनका दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर मैं आज उन्हें नए कपड़े न दे सकी तो लोग कहेंगे कि रसूल की बेटी होकर झूठ बोली। ऐ मेहरबान अल्लाह, मेरी इज्जत की लाज रख ले, इन दोनों के लिए 2 कपड़ों का बंदोबस्त फरमा दे। जैसे ही हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने यह दुआ खत्म की, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम दर्जी के रूप में 2 कपड़े लेकर हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा के पास आए और फरमाया, ये लो तुम्हारे ईद के नए कपड़े, तुम्हारी माँ ने भेजा है। यह सुनकर इमाम हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा बहुत खुश हुए। कपड़े लेकर खुशी खुशी घर की तरफ चल दिए। किताबों में आया है कि उन कपड़ों में एक का रंग सुर्ख था और दूसरे का सब्ज। इधर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के दिल में जैसे कोई अनजानी सी कैफियत हो रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसी वक्त हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा घर में दाखिल हुए। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने जब उनके हाथों में वह दोनों लिबास देखे तो हैरान रह गईं और उनके दिल में गम के बादल छा गए। फातिमा रजी अल्लाह अन्हा के दिल में एक अजीब सी तकलीफ और बेचैनी महसूस होने लगी। इस लिबास का राज और हकीकत जानने के लिए उन्होंने देर न करते हुए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने का फैसला किया। दूसरी तरफ हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपकी नूरे नजर माँ फातिमा रजी अल्लाह अन्हा इन दोनों लिबासों की हकीकत जानने के लिए आपकी खिदमत में आ रही हैं। आप उन्हें बता दीजिए कि यह दोनों लिबास जन्नत से भिजवाए गए हैं। ये सिर्फ लिबास नहीं बल्कि उनके रोशन मुस्तकबिल की अलामत है। सुर्ख रंग उनके खून की अलामत है और सब्ज रंग जन्नत की अलामत है। हसन और हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा के लिए जो अजमत और फजीलत अल्लाह ने मुकद्दर फरमाई है, उन कपड़ों के जरिए उसी की तरफ इशारा किया गया है। यह कहकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहाँ से रवाना हो गए। उसी वक्त हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में दाखिल हुई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फातिमा, मेरे जिगर के यह 2 टुकड़े हसन और हुसैन कितनी अजीम शान और मर्तबा हासिल करेंगे। आज अल्लाह ताला ने उसकी एक झलक तुम्हें दिखा दी है। फातिमा, तुम्हारे बेटों के लिए यह दुनिया इम्तिहान भी है और फजीलत भी। फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ की और अर्ज किया, ए अल्लाह, इसके बदले में तू मेरी उम्मत को नजात अता फरमा। यह बात सुनते ही हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा अपनी आंखों के आंसू रोक न सकी और मुस्तकबिल के ख्याल से उनका दिल गम से बोझिल हो गया। उसी तरह साल दर साल गुजरते गए। इमाम हसन और इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा बड़े होने लगे। एक एक करके रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा और चारों खुलफा भी इस दुनिया से रुखसत हो गए। यूं कई बरस बीत गए। इस जमाने में रियासत का सरबराह था अमीर मुआविया, उसका बेटा था यजीद। जब मुआविया जियाफ्ती की उम्र को पहुंचा तब यजीद ने साजिशें शुरू कर दी कि किस तरह रियासत का सरबराह बना जाए। इधर नाइंसाफी के साथ यजीद को रियासत का हुक्मरान बना दिया गया, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उनके तरीके से दूर होने की वजह से कोई भी यजीद को दिल से पसंद नहीं करता था, न ही उसे हुक्मरान मानता था। लोग कहने लगे, हम यजीद को नहीं मानते, हुसैन ही हमारी उम्मीद की कारण है, हम हुसैन के साथ रहना चाहते हैं। यजीद ने जुल्म और जबर के जरिए आम लोगों पर तशद्दुद किया, कत्ल की धमकियां दी और खुद को जबरदस्ती हुक्मरान बना लिया। एक दिन यजीद सोचने लगा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं कभी मुल्क का असल सरबराह नहीं बन सकूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे हसन और हुसैन को खत्म करना होगा। यही मेरे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। असल में यजीद करदार से गिरा हुआ, बेरहम और इक्तेदार के लालच में अंधा हो चुका था। एक दिन यजीद ने कूफा के गवर्नर इब्ने जियाद को बुलाकर कहा, तुम कूफा के गवर्नर हो, हुसैन को किसी भी सूरत कूफा ले आओ, क्योंकि मदीना में उन्हें कत्ल नहीं किया जा सकता। तुम किसी भी तदबीर से उन्हें कूफा बुला लो, वरना हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे।
तुम उन्हें एक खत लिखो और कहो कि यजीद के हाथ पर बैत करनी होगी। फिर उन्होंने मदीना की तरफ खत भेजने शुरू कर दिए। इस तरह जब 40,000 खत मदीना पहुंच गए, तब मदीना के बुजुर्ग उलमाए दीन और इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्ह ने एक अहम मशवरती नशिस्त रखी। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्ह ने फरमाया, मैं कूफा जाना चाहता हूँ, वहाँ के बहुत से लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। तब वहाँ मौजूद एक मुआज्ज शख्स ने कहा, हुसैन तुम कूफा मत जाओ, क्योंकि वहाँ का माहौल अच्छा नहीं है। वहाँ पहले ही बहुत सी पेचीदगियां पैदा हो चुकी हैं। अभी तक हम हसन रजी अल्लाहु अन्ह की तकलीफ को नहीं भूल सके, बल्कि कूफा जाने से पहले हम में से किसी को वहाँ भेजा जाए। अगर उसकी तरफ से अच्छी खबर आए तब तुम जाना। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्ह ने फरमाया, ठीक है, ऐसा ही हो। तो फिर आप लोग बताइए कौन जाएगा वहाँ। वहाँ बहुत से लोग मौजूद थे, मगर कोई भी कूफा जाने को तैयार न हुआ। तब उनमें से एक शख्स मुस्लिम इब्ने अकील ने कहा, आप सब बेफिक्र रहें, मैं सबसे पहले वहाँ जाऊंगा। फिर उस दिन की मजलिस खत्म हुई और सब लोग एक एक करके अपने घरों को वापस चले गए। जब मुस्लिम इब्ने अकील कूफा जाने की तैयारी कर रहे थे, उसी वक्त उनके दो बेटे आकर कहने लगे, अब्बा जान, हम किसके पास रहेंगे? हमारी तो माँ भी नहीं है। अब्बा जान, हमें भी अपने साथ ले चले। फिर वह अपने बेटों को साथ लेकर कूफा रवाना हो गए। कई मंजिलें तय करने के बाद जब वह कूफा पहुंचे तो देखा कि वहाँ के बहुत से लोग हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्ह के हाथ पर बैत करने के लिए तैयार थे। लोगों ने कहा, हमारे प्यारे हुसैन रजी अल्लाहु अन्ह कहाँ हैं? हम उनके साथ रहना चाहते हैं, हमें यजीद नहीं चाहिए। तब मुस्लिम इब्ने अकील ने फरमाया, वह जरूर आएंगे, बस मेरा खत उन तक पहुँचने दें। कूफा के लोगों की हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्ह से वालिहाना मोहब्बत और वफादारी देखकर मुस्लिम इब्ने अकील ने हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्ह को तफसील से एक खत लिखा और उन्हें कूफा आने की दावत दी। बाद में एक शख्स वह खत लेकर हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्ह के पास मदीना पहुंचा। खत मिलते ही हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्ह ने ताखीर न की और अपने 72 जानिसार साथियों के साथ कूफा की जानिब रवाना हो गए। इधर खुफिया जरिए से हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्ह के रवाना होने की खबर यजीद तक पहुंच गई। तब यजीद ने खुफिया तौर पर मुस्लिम इब्ने अकील और उनके बच्चों को कत्ल करने की साजिश तैयार की। यजीद ने अपने एक सिपाही को बुलाकर कहा, अगर तुम मुस्लिम इब्ने अकील को कत्ल कर दो तो तुम्हें बड़ा इनाम दिया जाएगा। याद रखो, मुस्लिम इब्ने अकील के दोनों छोटे बच्चों को भी हरगिज न छोड़ना। अगर वह मदीना चले गए तो हुसैन को बुलाना मुमकिन नहीं रहेगा और उन्हें करबला में रोकना होगा, लिहाजा तुम ये काम खामोशी से मुकम्मल करो। फिर वह सिपाही मुस्लिम इब्ने अकील को कत्ल करने के लिए उन्हें तलाश करने लगा। कुछ दिन बाद उसे मालूम हुआ कि मुस्लिम इब्ने अकील कूफा की एक मस्जिद में मौजूद है, जहां वह हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्ह की हिमायत में लोगों से बैत ले रहे थे। यह देखकर उस जालिम ने देर न की और पीछे से बेरहमी से तलवार से वार करके मुस्लिम इब्ने अकील को शहीद कर दिया। कुछ देर बाद मुस्लिम इब्ने अकील के कत्ल की खबर कूफा में फैल गई। कूफा के लोग घम से निढाल हो गए, लेकिन यजीद के जुल्म और ताकत के आगे वह कुछ कहने की हिम्मत न कर सके। सब खामोश हो गए। उसी के साथ यजीद की जानिब से ऐलान कर दिया गया, जो कोई भी मुस्लिम इब्ने अकील के दोनों बच्चों को कत्ल करके यजीद के दरबार में पेश करेगा, उसे बहुत कीमती इनाम दिया जाएगा। यह सुनकर इनाम के लालच में कुछ लोग मुस्लिम इब्ने अकील के उन दो मासूम बच्चों को तलाश करने लगे। अधर मुस्लिम बिन अकील के मासूम दो छोटे बेटे जब यह खबर सुने कि उन्हें कत्ल करने का हुक्म जारी हो चुका है, तो वह खौफ से इधर उधर भागने लगे। भागते भागते वह रात के वक्त एक खजूर के बाग में पहुंचे, जहां भूख और प्यास से निढाल होकर खजूर के दरख्त के नीचे सो गए। सुबह जब आंख खुली तो देखा एक औरत उनकी तरफ आ रही है। यह देखकर छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा, भाई जान, लगता है वह हमें मारने आ रही है, हमें अब कहां जाना होगा? यह कहकर दोनों बच्चे झारो कतार रोने लगे। असल में वह औरत खजूर के बाग के मालिक की बीवी थी। जब वह करीब आई तो उसने देखा चांद जैसे दो मासूम बच्चे डर से कांप रहे हैं और रो रहे हैं। यह मंजर देखकर उस औरत के दिल में रहम आ गया। बच्चों की भूख प्यास देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। औरत ने नरमी से कहा, तुम तो मदीना के मुस्लिम बिन अकील के बेटे हो, आओ मेरे घर चलो। यह सुनकर छोटे भाई ने फिर खौफ से बड़े भाई से कहा, भाईजान, लगता है अब हमें मार दिया जाएगा। और दोनों फिर से रोने लगे। औरत ने कहा, डरो मत, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। फिर वह औरत उन दोनों बच्चों को अपने घर ले आई और एक अलग कमरे में छिपा कर रख दिया। अधर उस औरत का शौहर, जिसका नाम हारिस था, इनाम की लालच में मुस्लिम बिन अकील के उन बच्चों को तलाश कर रहा था। जब वह उन्हें कहीं न पा सका तो गुस्से में अपने घर वापस आया। बीवी ने पूछा, आप इतने परेशान और गुस्से में क्यों हैं? हारिस ने कहा, क्या तुमने नहीं सुना? मदीना के मुस्लिम बिन अकील के दो छोटे बेटों को कत्ल करके यजीद के पास पहुंचाने वाले को अजीम इनाम मिलेगा, इसीलिए मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ। यह बात उस कमरे में छिपे हुए दोनों मासूम बच्चों ने सुन ली और खौफ से जोर जोर से रोने लगे। शौहर ने पूछा, यह रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? बीवी ने कहा, यह तो शायद कूफा के किसी बच्चे की आवाज है। शौहर बोला, नहीं, यह आवाज तो कूफा के किसी बच्चे की नहीं लगती, लगता है हमारे ही घर से आ रही है। यह कहकर वह पास वाले कमरे में गया
और देखा कि दो छोटे बच्चे झार झार रो रहे हैं। उसके पीछे पीछे बीवी भी आई और रोते हुए शौहर से कहा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए इन बच्चों को छोड़ दो। यजीद के इनाम के लालच में इन मासूम लाचार बच्चों को कत्ल न करो। अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो मुझे कत्ल कर दो, लेकिन इन बच्चों पर रहम करो। मगर हारिस ने एक न सुनी। उन दोनों बच्चों को घसीटते हुए फौरात के किनारे ले गया। जब उन्हें कत्ल करने लगा तो छोटे भाई ने रोते हुए कहा, हमने क्या कसूर किया है, हमें छोड़ दो, हमारा न माँ है न बाप। बड़ा भाई रोते रोते कहने लगा, ऐ कूफा की हवाओं, ऐ परिंदो, मेरे हुसैन को जाकर बता देना कि वह कूफा और करबला न आए। यहाँ के लोग अच्छे नहीं, ये अपने मुफाद के लिए कत्ल करने से भी नहीं कतराते। यह बात मुकम्मल भी न हुई थी कि उस जालिम हारिस ने दोनों मासूम बच्चों को बेरहमी से कत्ल कर दिया और उनके सिर काटकर यजीद के दरबार की तरफ रवाना हो गया। अदर हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु और उनके 72 जानेसार साथी कई दिनों की मुसलसल सफर की वजह से शदीद भूख और प्यास से निढाल हो चुके थे। उन्हें थोड़े आराम की जरूरत थी। इसी वक्त शाम हो गई। तब हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, आज की रात के लिए यहीं कयाम करें, सुबह होते ही हम दोबारा रवाना होंगे। आप सब यहाँ खैमा लगाने की तैयारी करो। जब हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने खैमा नस्ब करने के लिए जमीन पर एक जगह कुंदा मारा तो वहाँ से खून निकलने लगा। यह देखकर आपने साथियों से पूछा, क्या तुम लोग बता सकते हो कि इस जगह का नाम क्या है? उनमें से एक ने कहा, या हुसैन, इस जगह का नाम करबला है। यह सुनकर हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की आंखों से आंसू बहने लगे। आपने फरमाया, यही जगह है, यही करबला जहाँ मेरे नाना जान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत की नजात के लिए मैं यहाँ शहीद किया जाऊंगा, लिहाजा यहीं खैमा गाड़ दो। अदर खुफिया जरिए से यजीद को सारी खबर मिल गई। सुबह होते ही यजीद के 4000 सिपाहियों ने हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु के खैमे को घेर लिया। यजीदी लश्कर के कुछ सिपाही हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु के करीब आकर कहने लगे, ए हुसैन, अब आगे बढ़ना मुमकिन नहीं, या तो हमारे साथ जंग करो या वापस चले जाओ। तब हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, भाइयों, मैं जंग के लिए नहीं आया, मैं तो सिर्फ दोस्ती, हक और अदल का पैगाम लेकर आया हूँ। लेकिन यजीदी सिपाहियों ने कहा, हम तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेंगे, या लड़ो या वापस जाओ। तब हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने पुरअज़्म लहजे में फरमाया, भाइयों, हम जंग के लिए नहीं आए, हम इंसाफ कायम करने के लिए आए हैं। लेकिन अगर यजीद के जुल्म के खिलाफ जंग करनी पड़े तो हम मौत को भी गले लगाने के लिए तैयार हैं। यह कहकर हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु खैमे की तरफ वापस लौट गए। इसी तरह 2 दिन गुजर गए। फिर एक रात देर तक सोचने के बाद हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु खैमे से बाहर आए, सारी आग बुझा दी और साथियों से मुखातिब होकर फरमाया, ए मेरे साथियों, तुम सब कार्यबला छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए वापस चले जाओ। हमारे पास न हथियार है न लश्कर, हम सिर्फ 72 अफराद हैं, जबकि यजीद का लश्कर 4000 का है। लिहाजा मेरी बात मानो, तुम सब वापस चले जाओ। मैं अकेला यजीद के खिलाफ जंग लड़ूंगा और शहीद हो जाऊंगा, लेकिन नाना जान का दीन, इस्लाम और उसके उसूल कभी खत्म न होने दूंगा। यह कहकर जब आपने पीछे मुड़कर देखा तो कोई भी खैमे से नहीं गया था। सब झारो कतार रो रहे थे और सब ने यक जबान होकर कहा, या हुसैन, हम सब आपके साथ हैं, जरूरत पड़े तो यजीद के खिलाफ जंग करके शहादत कबूल करेंगे, फिर भी हम आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ेंगे। अगले दिन सुबह हजरत हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु की जौजा आपके पास आई और अर्ज करने लगी, जाने मन, आपके छोटे से 6 महीने के बेटे को पिछले 3 दिनों से न खाना मिला न पानी, वह भूख और प्यास से निढाल हो चुका है। बराह ए करीम, उसके लिए थोड़ा सा पानी ले आइए। तब हजरत हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने अपने छोटे मासूम बेटे हजरत अली असगर को गोद में लिया और उसके लिए पानी मांगने दुश्मन की जानिब बढ़ने लगे। जब आप वहाँ पहुँचे तो देखा यजीद के सिपाहियों ने फुरात का पानी बंद कर दिया है। यह देखकर हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने बड़ी नरमी से फरियाद की, बराह ए करीम, इस मासूम बच्चे को एक कतरा पानी दे दो, प्यास से मेरे बच्चे का गला सूख चुका है। अगर तुम्हें इंतकाम लेना है तो हमसे लो, यह नन्हा सा बच्चा तो बेकसूर है, तुम्हारे भी तो ऐसे ही बच्चे होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व ताला के वास्ते मेरी यह छोटी सी दरख्वास्त कबूल कर लो। लेकिन उन संगदिल यजीदी सिपाहियों के दिलों में जर्रा बराबर भी रहम ना आया। पानी देने के बजाय पीछे से एक जहरीला तीर मारा गया जो हजरत अली असगर के नन्हे से जिस्म में पीछे से घुसकर सामने से निकल गया। यह मंजर देखकर हजरत हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु की आंखों से आंसू जारी हो गए। अब रोते रोते खैमे की तरफ वापस आए। खैमे के पास आकर अपनी जौजा से कहा, ये लो तुम्हारे कलेजे का टुकड़ा, तुम्हारी आंखों का नूर। इसकी प्यास उन्होंने हमेशा के लिए मिटा दी है, अब यह दुनिया में कभी पानी नहीं मांगेगा। यह सुनकर खैमे में मौजूद सब लोग आंसू न रोक सके, सब झारो कतार रोने लगे। माँ ने बच्चे को गोद में लेकर चीख चीख कर रोना शुरू कर दिया और आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआएं करने लगी, ऐ मेरे रब, ऐ रहीम व करीम, यह कैसा इंसाफ है, जिस नबी के सदके में तूने कायनात बनाई उसी नबी की उम्मत को पानी भी नसीब नहीं। ऐ अल्लाह सुब्हानहू व ताला, मैं यह दर्द कैसे बर्दाश्त करूं। अदर उनके जवान बेटे हजरत अली अकबर रजी अल्लाहु अन्हु यह दिल दहला देने वाली चीखें सुनकर फौरन खैमे के पास पहुंचे।
और जब अली असगर की लाश देखी तो बर्दाश्त न कर सके। आपने खून अपने हाथों पर लिया और पुकार कर फरमाया, मैं इन यजीदियों को कभी माफ नहीं करूंगा, मैं इन सबको खत्म कर दूंगा। यह कहकर आप मैदान जंग की तरफ निकल गए और जबरदस्त जंग का आगाज हुआ। कुछ देर बाद जंग के दौरान शदीद प्यास की शिद्दत से हजरत अली अकबर रजी अल्लाहु अन्हु कमजोर हो गए, चलने की ताकत न रही। पानी की उम्मीद में खैमे की तरफ लौटे और कहा, अम्मी जान, अम्मी, मुझे एक घूंट पानी दे दो, मैं और नहीं चल सकता, मुझे पानी दो, मैं वादा करता हूँ करबला के यजीदी लश्कर को खत्म कर दूंगा। तब माँ की आंखों से आंसू बहने लगे और रोकर बोली, मेरे दिल के टुकड़े अली अकबर, अगर हमारे पास पानी होता तो तुम्हारा छोटा भाई अली असगर तीर खाकर शहीद न होता। यह सुनकर अली अकबर रजी अल्लाहु अन्हु माँ के कदमों में सलाम करके बोले, अम्मी जान, मुझे रुखसत दें, हमारी मुलाकात अब हश्र के मैदान में होगी। फिर वह जंग के लिए निकल पड़े। खेमे में मौजूद तमाम खवातीन झारो कतार रोने लगी, क्योंकि अब उनमें से अक्सर के शौहर, बेटे और भाई एक एक करके यजीदियों के हाथों शहीद हो चुके थे। अब खेमे में बस चंद लोग ही बाकी थे और सब दिल में यही सोच रहे थे कि अब हम क्या करें। फिर भी उनकी आंखों के आंसू थम न सके। एक मौका ऐसा आया कि जालिम और सफाक यजीदी लश्कर ने एक एक करके सबको शहीद कर डाला। अब सिर्फ दो हस्तियां बाकी रह गईं, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु और उनके बेटे हजरत जैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह, जो शदीद भूख, प्यास और कमजोरी की वजह से खेमे में निढाल पड़े थे। तब जैनुल आबिदीन रोते हुए बोले, अब्बा जान, आप मत जाइए, मैं मैदान जंग में जाऊंगा। हजरत हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने मोहब्बत भरी निगाहों से बेटे को देखा और फरमाया, बेटे, अगर तुम भी चले गए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल का चिराग कौन रोशन करेगा। यह कहकर आप जैनुल आबिदीन को खेमे में छोड़कर अकेला ही मैदान करबला की तरफ रवाना हो गए यजीद के हजारों फौजियों के खिलाफ। हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु अकेला ही दुश्मन के सिपाहियों पर टूट पड़े और एक के बाद एक दुश्मन को जहन्नम वासिल करने लगे। उनका जज्बा, उनका हौसला देखकर यजीदी सिपाहियों में खौफ फैल गया। उनमें से एक सिपाही चीख कर बोला, अगर हम इसी तरह सामने से हुसैन के साथ लड़ते रहे तो वह हमें सबको अकेला ही खत्म कर देंगे। हमें चालाकी से काम लेना होगा, उसे सामने से नहीं पीछे से वार करके शहीद करना होगा। चुनांचे उन्होंने साजिश रची। अधर हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु शदीद प्यास और थकान की हालत में बेहाल हो गए थे। जिस्म में ताकत न रही थी, प्यास से गला सूख गया था। आप पानी की तरफ बढ़े, फुरात के करीब पहुंचे। जब आपने हाथ में पानी लिया और जैसे ही पीने लगे, अचानक अली असगर की प्यास याद आ गई, अली अकबर की ललकार और उन बदतर जानिसार साथियों का चेहरा आंखों के सामने आ गया, जिन्होंने पानी की एक बूंद के बगैर जान दे दी थी। आपके हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे और आप रोते हुए कहने लगे, ऐ मेरे रब, मेरे नाना जान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वह हस्ती हैं जिनके सदक़े में तूने कायनात बनाई और आज उनके नवासे प्यास से तड़प रहे हैं। ये कैसा इंसाफ है। यह सोचकर हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने पानी नहीं पिया और दोबारा जंग के लिए खुद को तैयार किया। लेकिन अब न जिस्म में ताकत थी, न हथियार उठाने की हिम्मत। फिर भी वह हार मानने वालों में से न थे। वह घोड़े पर सवार होने लगे